क्या आप जानते हैं धर्म की असली पहचान शब्दों से नहीं बल्कि उस पल से होती है जब सामने खड़े हों बराबरी के योद्धा, जहां जीत सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस, करेज और इनर कॉन्फिडेंस से तय होती है। आज हम बात कर रहे हैं उसी युद्ध भूमि की जहां महान योद्धाओं के नाम ऐतिहासिक बन जाते हैं। इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिए। आज हम आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 5। यह श्लोक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित वीर योद्धाओं का परिचय देता है। यहाँ कोई सामान्य वॉरियर नहीं है, यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने जीवन भर युद्ध, नीति और धर्म को जीता है। गीता यहाँ सिर्फ नाम नहीं गिनती, यहाँ हम यह देखते हैं कि धर्म के रास्ते में चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस युद्ध भूमि में ऐसे योद्धा खड़े हैं जो केवल प्रसिद्ध नहीं बल्कि प्रूव्ड वॉरियर्स हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप जानते हैं, स्ट्रेटजी समझते हैं और बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं। कुछ योद्धा राजा हैं, कुछ सेनापति हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर दुश्मन भी रिस्पेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो दिस इज नॉट एन इजी फाइट। यहाँ कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, यह रियल वॉर है जहाँ सामने खड़ा हर व्यक्ति अपने आप में पावरफुल है। इस श्लोक का मैसेज बहुत क्लियर है। जब रास्ता सही होता है तो ऑब्स्टिकल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। गीता यहाँ नहीं कह रही कि अब आसान होगा, बल्कि यह कह रही है रियलिटी को पहचानो। स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का मतलब यह नहीं कि आप वीक हैं। स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का मतलब है आपका लेवल भी इम्पोर्टेंट है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप सही डिसीजन लेते हैं तो सामने कंपटीशन भी हाई होता है। दैट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। सोचो, एक स्टूडेंट जब टॉप एग्जाम देता है तो पेपर टफ होता है। एक गर्ल जब करियर चूज करती है तो रास्ता स्मूथ नहीं होता। एक वुमन जब स्टैंड लेती है तो सवाल उठे जाते हैं। लेकिन यही तो प्रूफ है कि आप राइट डायरेक्शन में हो। इजी कंपटीशन कभी स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बनाता। एक वुमन के लिए यह श्लोक बहुत डीप है, क्योंकि सोसाइटी अक्सर कहती है यह फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन गीता क्वाइटली कहती है देखो सामने कौन खड़ा है, पर खुद पर डाउट मत करो। स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, स्ट्रेंथ काम होती है। डिसीजन लेना, प्रेशर में स्टडी रखना और सही समय पर स्टैंड लेना, दिस इज रियल पावर। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को डराने के लिए नहीं नाम बता रहे हैं, वो अर्जुन को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आज की लैंग्वेज में कहें तो कृष्णा इज प्रिपेयरिंग अर्जुन फॉर रियलिटी। वो कह रहे हैं हाँ सामने स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हाँ फाइट टफ है, बट यू आर नॉट अलोन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिगेस्ट लर्निंग ऑफ दिस श्लोक, रियलिटी एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं विजडम है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फियर नहीं क्लियरिटी देता है। सही रास्ता कभी इजी नहीं होता। जब इंसान सच को देख लेता है तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है एंड हाफ बैटल इज ऑलरेडी वॉन। लेकिन अब एक सवाल उठता है, इतने महान योद्धाओं को देखकर अर्जुन के मन में क्या चल रहा है? क्या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या उसका मन डर से भाग रहा है? वो क्यों कहता है मैं युद्ध नहीं करना चाहता? इस इनर कॉन्फ्लिक्ट का आंसर हमें अगले श्लोक में मिलेगा। स्टे कनेक्टेड, क्योंकि अब भगवत गीता का रियल टीचिंग शुरू होने वाली है।